जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आई लव यू गुरुपा। सारी संगत को ब्लेस करें और सबके घर में खुशियाँ मिले। सबकी अरदास पूरी करेंगे गुरु महाराज। संगत जी, गुरु जी इस मंत्र जाप को कहते हैं 21 बार बोलें, पर मैं पहले अपना मंत्र जाप शुरू करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो गुरु जी हमें आप मंत्र बता रहे हैं हनुमान जी का, उसको आप ध्यान से सुनिए। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। और सिर्फ 21 बार करना है, रोज आप 21 बार करोगे तो आपके कष्ट काफ़ी मिटेंगे और सही होगा आपके साथ। ओम हम पवन नंदाय स्वाहा। मंत्र जाप फिर से बोलती हूँ। ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा। इस मंत्र जाप को आपने 21 बार बोलना है, ठीक है ना संगत जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सब परिवार मिलजुल कर रहा करो। मैं देख रहा हूँ कि सब एक दूसरे की टांग खींचने में ही लगे रहते हैं। गुरु जी का क्या आदेश है कि मृदुभाषी बनो, शांत रहो, अच्छा बोलो, अच्छे रहो। कोई बुरा बोले कोई बात नहीं, आप गुरु जी की संगत हो, ठीक रहो, आप कुछ नहीं कहो। आप अपने कष्ट कटवा रहे हो, जो बुरा बोल रहा है तो आपने कुछ नहीं कहना, सब कुछ गुरु जी के हवाले ही छोड़ देना है। संगत जी, एक बार की इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ मैं आपको। एक बार वो गुरु जी और गुरु जी के संगत गाड़ी में बैठकर उन्हें कहीं जाना था। वो आए दोनों जने, गुरु जी और संगत, वो लोग बैठ गए गाड़ी में। तो संगत जी क्या हुआ, वो अंकल जैसे गाड़ी चलानी शुरू करने लगे, अचानक से ही एक बिल्ली रास्ता काट गई। तो वो रुक गए अंकल, क्योंकि हम सब ने सुना बिल्ली रास्ता काट जाए तो थोड़ा अच्छा नहीं होता। ये पुरानी बातें भी हैं, लोग विश्वास भी करते हैं। परंतु क्या हुआ कि गुरुजी भी बैठे थे। गुरुजी ने कहा गाड़ी क्यों नहीं चला रहे? तो संगत बोली कि गुरुजी बिल्ली रास्ता काट गई। ओहो, गुरुजी कहंदे मैं तेरे नाल बैठा, बिल्ली बड़ी है कि रब, तू फालतू के बहमां च की पैंदा है? फालतू के बहमों में मत पड़ो। बिल्ली भी एक जानवर है, रास्ता काट गई तो क्या लोग चलते हैं वो नहीं रास्ता कटता? इसलिए जो मेरी संगत है बहमों में ना पड़े। अगर आप बहम में भी हो तो जय गुरु जी बोलते आगे निकल जाइए, कुछ नहीं होगा आपको, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। संगत जी, गुरु जी का एक बहुत बड़ा संदेश है, ध्यान से सुनिएगा मेरी प्यारी संगत, ध्यान से सुनिए कि बेटा दिखावे के रिश्तों में कुछ नहीं होता। जिसमें झूठ ना हो, जब तक उसे समझोगे तो वह अच्छा है। कहने का अर्थ है जिसके साथ आप दोस्ती निभा रहे हो, जब तक आप उसका अच्छा कर रहे हो तो आपके लिए वो अच्छा है। तुम लोग इतने बुरे नहीं जितना तुम्हें बनाया जाता है। लोग हमारे सामने कुछ होते हैं, पीठ पीछे कुछ इतनी बातें बनाते हैं कि तौबा। अगर आप टूटते नहीं तो आपको तोड़ा जाएगा कि अरे मैंने इतना कुछ कहा। कई जगहों से आपको तोड़ा जाएगा, आप भी घर भी, और आप सबको तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके घर में अगर थोड़ी बनती है तो आप सबकी खुशी बनी रहे ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि तकदीर बनाने वाला
मैं ही हूँ। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता जब तक गुरु महाराज जी आपके साथ हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं झोलियाँ भर लो। गुरु जी मेहर कर रहे हैं। सब संगत गुरु जी का शुक्राना करे। सब अपने अंदर का डर निकाल दें। सुनिएगा बात ध्यान से। सब लोग अपने अंदर का डर निकाल दें। हर काम दिल से करें। सब काम खुशी से करें। कोई भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरी संगत हो। मैं हमेशा हर इंसान के साथ हूँ। तो ऐसे गुरु महाराज किसको मिलेंगे संगत जी? किसी को भी नहीं है। हम बहुत लकी हैं जो हम गुरु जी की संगत है। उनके लिए मैं अपने गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सोने से पहले इस मंत्र जाप का उच्चारण करें। ध्यान से सुनना इस बात को। गुरु जी क्यों कहते हैं सोने से पहले इस मंत्र जाप का उच्चारण करें? रात का समय मन को शांति देने वाला होता है। सोने से पहले आप पाँव धोएं और जिस टाइम आप सोने लगते हैं उस टाइम सोने से पहले आपने शिव 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 3 बार बोलना है। और ये मंत्र मन को शांत करता है, घर की नेगेटिविटी को हटाता है और आपको आपके लिए अच्छा होता है। ये आदत अगर आप डाल लोगे तो आपकी दिन भर की थकान दूर रहेगी। आप सच्चे मन से शिव शिव का जाप करें संगत जी। ये गुरु जी कह रहे हैं, हम नहीं। और गुरु जी की कही हुई बात पत्थर की लकीर है संगत जी। पत्थर की लकीर है संगत जी। गुरु जी कहते हैं मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पलें ना रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो गुरु जी कहते हैं मैं आपके घर भी नहीं आ सकता। मैं क्या, महालक्ष्मी भी और लक्ष्मी जी भी आपके घर नहीं आएंगे। मुख्य द्वार पे ही आपने जूते चप्पल रखे हैं तो कौन आपके घर में ऐसे एंट्री मारेगा। इसलिए मुख्य द्वार को बिल्कुल साफ रखिए, सुंदर रखिए। गंदगी को मत फैलाइए। गंदगी देखकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। मैं, लक्ष्मी माता सब वापस लौट जाते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जो आपके और हमारे बीच में जो सबसे बड़े शत्रु होते हैं वो हमारे रिश्तेदार। वो कैसे? जब आप ऊंचा उठते हो आपको बधाइयाँ देने आएंगे, बहुत बहुत मुबारक हो, और अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे कि ये इतनी ऊंचाइयों पे कैसे पहुंच गया, इसको वापस नीचे ही लाया जाए, जैसे पहले था उससे भी बुरा हाल हो जाए। ऊपरी दिखावा संगत जी, रिश्तेदारों से ज्यादा ऊपरी दिखावा कोई नहीं करता। ये गुरु जी कह रही हैं। वो कुछ ने तो अजमाया भी होगा। जैसे आप लाइफ में उठते हैं, आपके बच्चे अच्छा करते हैं, इतनी जलन करती है दुनिया। पर हमें ऐसा कुछ नहीं करना। हमें उन्हें नहीं बुरा बोलना, क्योंकि गुरुजी अपने आप, जो काम आपसे नहीं होता गुरुजी पे सौंप दिया करो, क्योंकि गुरुजी आप ही करें। आपको ही हमने सब कुछ माना है। आप ही हमारे परमात्मा हो, इसलिए हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, है ना संगत जी। इसलिए अपने रिश्तेदारों से जितना हो सके दूरी बनाए रखिए। बस हाय हेलो, ज़्यादा अपने घर के कोई बात ना उन्हें बताएं। अच्छा बुरा कुछ भी मत बताएं। जितना आप बताएंगे आपका इंटरेस्ट लेंगे बात करते हुए, बाद में कुछ ना कुछ बातें बनाएंगे। जब आपके पास से चले जाएंगे तो 10 लोगों पे बातें बनाएंगे, ऐसा कह रहा था, ऐसा कह रहा था। तो मैंने भी कह दिया जा, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। संगत जी, आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता रही हूँ, वो भी हमारे गुरुजी ने बताई है, मुझे नहीं मालूम। नए साल में सारी संगत मंदिरों में जितनी हो सके माचिस का दान करें। माचिस का दान करने से क्या होता है कि जैसे जैसे माचिस जलती है वैसे वैसे हमारे कष्ट भी धीरे धीरे काफ़ी
खत्म हो जाते हैं और हम और अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। तो ये बात आपको दही है गुरु महाराज जी ने। ठीक है संगत जी। और माचिस जलती है तो कष्ट भी समाप्त होते हैं। और गुरु जी कहे बार बार यही संदेश देते हैं कि संगत जी नया साल है, फूलों का इंतज़ाम कर लो। गुरु जी नए साल पर कभी भी आपके घर में आ सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर पूरी संगत को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सब भी अपना ध्यान रखिए। गुरु जी के बताए हुए उपदेशों को ऐसे मत करिए, इग्नोर मत करिए। एक एक बात में इतनी वो सच्चाई है कि आपको मैं क्या बताऊं। इसलिए आप हर चीज़ पे ध्यान दें कि गुरु जी की कही हुई बातों को। इसीलिए हम आपके लिए रोज एक से एक नई बात लेकर आते हैं ताकि वो आप तक हम जल्द से जल्द पहुंचाएं। आपका हमारे बोलने से अगर कुछ, हम तो क्या गुरु जी जो बोलते हैं वही हम आपको बतलाते हैं ताकि आपके भी कष्ट दिन प्रतिदिन कम होते जाए, आपकी भी लाइफ में सुधार आए, आपको भी जीवन में खुशियाँ मिले। यही हमारी अपने गुरु महाराज से प्रार्थना है कि हमें रोज ऐसे संदेश दो जिससे कि हम आप तक पहुँचाएं और आप उन्हें उन उपायों को भी करें। उपाय क्या, बस ये तो गुरु जी की बताई हुई बातें हैं। इसलिए बजाय रिश्तेदारियों से इधर उधर जाने से आप किसी मंदिर में चले जाएं, अपने दोस्त के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें। दोस्त भी एक आध ऐसा बनाएं जो आपकी बात को समझता हो। पर आजकल यारी दोस्ती में भी भरोसा तो है नहीं संगत जी, बिल्कुल भी। पर परमात्मा की दया से अगर कोई अच्छा इंसान मिल जाए उसके साथ आप टाइम स्पेंड करो बजाय और कामों से, और मंदिर जाओ, अच्छी बातें करो परमात्मा की। ऐसा एक दोस्त बनाना चाहिए जिसके साथ आप फ्री टाइम में, ऑफिस में है तो लंच टाइम में लंच करके फटाफट भगवान की बातें करें, एक दूसरे से अच्छी बातें करें। और यही चीज़ आपको कहाँ की कहाँ ले जाएगी, आप लोग इस बात को समझ नहीं पाओगे संगत जी। और अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत केयरफुल रहो। मैंने आपको बताया था ना कि आपने रिफाइंड का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। करना है तो ऑयल का, मस्टर्ड ऑयल जो कि कच्ची घानी के नाम से जाना जाता है, आप सबको मालूम है। मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ कि ये जो रिफाइंड ऑयल है इससे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो गुरुजी ने ही ये संदेश दिया था कि इसको आप कम से कम इस्तेमाल करो, हो सके तो इसको अपनी किचन से आउट कर दो। आने वाले समय में ये चीज़ें हमें बहुत प्रॉब्लम देने वाली हैं। पता नहीं इनके अंदर क्या क्या मिलावट है। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सरसों के तेल को अपनी किचन में लाएं और फ्राइड चीज़ें भी कम खाएं। और पानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। पानी, गुरु जी का कहना था कि पानी कई बीमारियों को हटा देता है और आपकी बॉडी को स्वस्थ रखता है। जितना आप पानी पिएंगे आपके द्वारा, यूरिन के द्वारा वो बीमारियां निकलती जाती हैं और ये आपके लिए सेहतमंद होगा। और खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए संगत जी, क्योंकि खाने के साथ आप पानी पिएंगे आपका फैट बढ़ेगा और कई तरह की प्रॉब्लम्स आता है। और डाइजेशन प्रॉब्लम भी आती हैं। प्रथम था ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों को आप बहुत ध्यान रखिए। और जो मैंने आपको बात बताई है, आज से ही अगर आप बाहर घर के जूते चप्पल रखते हैं तो उन्हें हटा दीजिए संगत जी। और ठंड में अपना विशेष ध्यान रखो, कहना गुरु जी का। अपना ध्यान रखोगे तो ठीक रहोगे। दिखावे में रहोगे, कपड़े ज़्यादा नहीं पहन के, तो बीमारियां आपको घेर लेती हैं। इसलिए अपने दूध में हल्दी का प्रयोग भी करें
और काली मिर्च का कल भी मैंने आपको बताया था। ये बार बार गुरुजी ही संदेश दे रहे हैं कि संगत को जल्द से जल्द जाओ, और इससे आने वाले टाइम में आपके बॉडी में कई प्रकार के रोग भी दूर हो जाएंगे। और काली मिर्च का भी प्रयोग पाउडर के रूप में कर सकते हैं, इससे भी आंखों की रोशनी तेज होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर आपके पेट में प्रॉब्लम है तो चंदन टीका लगाओ, गुरुजी को लगा के मंत्र जाप करके उसके बाद अपने नाभि पे लगाओ, गुरु मंत्र का जाप करते देखिए आपका पेट भी ठीक रहना शुरू हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें मैं बीच बीच में हर सत्संग में ऐड करती हूँ, क्योंकि कई नई संगत जुड़े तो उसे भी पता चले, वो उसका भी भला हो। ठीक है ना संगत जी? संगत जी देखो, हम तो आपको बताएंगे ना, आप हमारे सत्संग इतने प्यार से सुनते हैं, हमें इतना कुछ अच्छा आपके कमेंट्स होते हैं, सब्सक्राइब किया होता है, और हम भी तो चाहते हैं अपनी संगत को, जो हमारे पास गुरु जी का मैसेज आता है उसको एकदम आपके पास पहुंच जाए कि संगत उस बुरे काम से बच जाए। तो आप हमें इतना प्यार करते हैं तो हम क्यों नहीं आपको इतना प्यार देंगे संगत जी? आप ही बताइए। ठीक है ना संगत जी? इसलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और आशा करती हूँ कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे माफ़ कीजिएगा, और मेरे बताए हुए सत्संग को ध्यान से अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए। नए साल की तैयारी कीजिए। नए साल का अभी से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कल भी दूंगी, और गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेकर आपके सामने आऊँगी। संगत जी आप भी हमारे लिए अपनी दुआएं दिया करें कि हमारा भी आपसे ही सब काम चलता है, उसके लिए भी हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजार तो बहुत ही छोटा है, जो आप प्यार संगत हमें दे रही है उसका शुक्राना करते करते तो हमारे जवान ही नहीं, हम तो इतना आपके लिए नहीं कर रहे जितना आप हमारे लिए कर रहे हो। संगत जी एक बार फिर से आपका गुरु जी और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरु जी महाराज से यही प्रार्थना है, सारी संगत को नए साल में खूब ब्लेसिंग्स दे, और संगत अपनी आंटी को ब्लेस करे। ठीक है ना? गुरु महाराज जी के साथ साथ आप भी हमें अच्छे से ब्लेस करें। हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं संगत जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।